हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी ये हो रहा है दिन का टाइम, तो यहाँ रिशु की चल रही है मस्ती और बिस्किट भी खा रहा है। इसे चॉकलेट बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाहर हो रही थी बारिश, तो इस वजह से बच्चे ना बाहर जब बारिश वगैरह हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर कह रहा है मम्मा पार्क में चलो, तो नीचे खेलेंगे बारिश में। इसे इतना ज़्यादा शौक आएगा कि बारिश में मैं खेलूँ। तो थोड़ी देर ऐसे हवा दिलाई और बच्चे मानते भी नहीं हैं। जब हवा चल रही हो, ठंडा मौसम हो, तो बच्चे वो खड़े हो ही जाते हैं। तो फिर मैं इसे अंदर ले आई क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और वैसा भी मौसम था ठंडा। तो बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो मैं इसे अंदर ले आई क्योंकि इसे अभी हो रखा है जुकाम। तो इसी वजह से मैं इसे दवाई दे देती हूँ। और अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, मैं इसे सुला दूँगी। तो मैं इसे नहला तो चुकी, मैं खुद भी फ्री हो गई हूँ। और उसके बाद में फिर मैं इसे दवाई पिला देती हूँ। दवाई पिलाने के बाद मैं इसको सुलाऊंगी, क्योंकि खांसी हो या जुकाम हो, कुछ भी हो, दवाई पिलाने के बाद अच्छे से आराम मिलता है अगर बच्चा सो जाए तो उसकी वजह से मैं इसको सुला देती हूँ। और यहाँ ये बच्चे होते हैं ना, सोने का नाम नहीं लेते हैं। तो दिन में तो बहुत मुश्किल करते हैं बच्चे सोने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अभी सोच रही थी कि ये सो जाए, क्योंकि जुकाम होता है तो बच्चों को दवाई पीने के बाद अच्छा आराम मिलता है। तो यहाँ पढ़ने लगा, कह रहा मम्मा थोड़ी देर मैं अपना ड्राइंग कर लेता हूँ, उसके बाद सोऊंगा। तो क्योंकि बच्चे कुछ बोलें तो फिर उनकी भी सुननी पड़ती है। तो यहाँ थोड़ी देर की, उसके बाद रख दी। और यहाँ मैं कोशिश कर रही इसे सुला दूँ, लेकिन देखती हूँ सो रहा है नहीं सो रहा है, क्योंकि अभी टाइम हुआ नहीं इसके सोने का। तो बच्चे एक टाइम मैंने फिक्स कर रखा है, उसी टाइम मैं सुला देती हूँ। और उसी टाइम फिर बच्चों को नींद भी आने लगती है। जिस टाइम आप सुलाते रहो उसी टाइम 2-4 दिन तो परेशान करेंगे, फिर एक ही टाइम नींद भी आ जाएगी। तो अभी बातें अपनी पढ़ने में लगाए, कहीं कुछ बोल रहे कहीं कुछ। और बच्चे इतनी ज़्यादा आजकल बातें पढ़ाने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो तुरंत कोई ना कोई बात बनाने लगता है कि नहीं मम्मा अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। तो अब बोल रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे पैरों में पेन हो रहा है। तो मैं इसके दबाने लगी थी और थोड़ी देर मैंने कि आप सो जाओ, उसके बाद आराम मिलेगा। तो यहाँ टीवी वो चल रही थी, लाइट भी खुली थी, और ये लाइट में सोता नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ लाइट बंद कर दी और टीवी देखिए चलाने लगा दोबारा से। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों की, बहुत मुश्किल। जब थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल करते हैं सोने में। तो मैं यहाँ अब इसको थोड़ी देरी परेशान करेगा, सो गया था। फिर सोने के बाद ये हो गया सीधा शाम का टाइम, मैं भी सो गई थी साथ में। और अभी मैं बना रही हूँ सेवई। और सेवई बनाने के बाद फिर मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दी। तो आज मैं बनाऊंगी पकौड़े। और पकौड़े, बारिश हो रही है और बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी मैं सेवई बना रही हूँ और रिशु को सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोचा कि ये पकौड़े कम खाता है, तो एक एक तो खाएगा फिर छोड़ देगा, तो इसे पकौड़े पसंद नहीं हैं। तो इसकी वजह से फिर मैं सोचा कि चलो इसके लिए भी ना कुछ अलग से बना देती हूँ। और बच्चे हों, बच्चों के मन की कोई चीज़ मिल जाए तो वो थोड़ा मन से खा लेते हैं। अगर उनको पसंद ना हो कोई चीज़ देते हो तो वो उतनी मुश्किल करते हैं खाने में। तो मैंने सेवइयाँ तो बनने रख दी, उसके बाद फिर मैं पकौड़े डालने लगी। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena. तो ये यहाँ पकौड़े अभी मैंने डाल दिए एक बार के। तो मेरा तो मन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से मैं कम से कम ऑयल करती रहती हूँ। हस्बैंड बोले कहीं बारिश हो गई तो चलो पकौड़े बना लो, कहीं कुछ, तो इस तरह से ना कुछ ऑयली हो ही जाता है दिन में एक बार, या शाम के टाइम, सुबह के टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कोई चीज़ रिशु के लिए बनाई तो उसमें से बच जाती है, तो इस तरह से हो जाता है। और बच्चों के साथ में कोई चीज़ एक्स्ट्रा में थोड़ी सी ना बने तो फिर वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बनी जाती है एक्स्ट्रा में, तो उसे खाना ही पड़ता है। तो ये इतनी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कोई चीज़ फिक्स बने, लेकिन फिर भी नहीं बनती है।
तो वही चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं इस टाइम इतना ज़्यादा ऑयली हो रहा है तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम बने कोई चीज़। और फिर आज मेरा मन बिल्कुल नहीं था। तो हस्बैंड ने बोला कि पकौड़े बना लो, बारिश हो रही। फिर मैं सोचा कि एक बार तो बोला है चलो बना देते हैं, क्योंकि वैसे भी तो वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं कि हाँ ये खाना वो खाना। रिशु के लिए मैं बना लेती हूँ, कभी रिशु बोलेगा, कभी खुद का मन आएगा, तो वो बहुत कम कोई चीज़ बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ बना दो। कोई चीज़ अगर बोल दे तो ये लगता है कि अरे नहीं बनाई तो अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी मन आता है खाने का। तो इस वजह से फिर मैंने सीख लिए पकौड़े। तो मैं यहाँ पकौड़े सीख रही हूँ और इधर मैंने चाय भी बनने रख दी और सेवई बन गई थी तो मैंने चाय बनने रख दी। और चाय में मैं लौंग और काली मिर्च मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इसका ना फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी अदरक ख़त्म हो गई थी तो मैं सोचा कि इन्हीं को डाल दूँ, क्योंकि अदरक अगर ख़त्म हो जाए तो ये डाल दूँ तो इससे भी ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। और तो अभी मैं अदरक लाई नहीं थी, क्योंकि इस टाइम ना अदरक इतनी ज़्यादा वैसी भीगी भीगी सी आ रही है तो वो तुरंत ही गल जाती है। एक दो दिन हो जाए, बाहर भी रख दो, बाहर रखोगे फिर भी वो गली गली सी रहेगी। और फ्रिज में रखो तब भी नहीं रहती है, अदरक रहती नहीं है। तो मैं कभी तो अच्छी मिल जाएगी तो मैं ले आती हूँ, नहीं तो फिर मैं लाती नहीं। वैसे इस टाइम खांसी वगैरह हो जाती है, जुकाम हो जाते हैं क्योंकि भीगने से, तो अदरक रखती हूँ, लेकिन कभी कभी ख़राब मिलती है फिर मैं लाती नहीं हूँ। तो अभी मैंने एक बार के निकाल के रख दिए, या मैं दोबारा डालने लगी। और मुझे हाथ से डालना ही नहीं अच्छा लगता है कि एक एक करके, जैसे इकट्ठा मैं वैसे नहीं डाल पाती। और पहले तो मुझे ऑयल में डालते पे ऐसे लगता था ये ऑयल उछल के मेरे ऊपर ही ना आ जाए। तो जब कोई काम करते रहो तो धीरे धीरे सारे काम आने लगते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो सभी काम भी आने लगते हैं। तो यहाँ मैंने एक बार डालने वो दोबारा भी डाल दिया और इनको मैं हिला देती हूँ, क्योंकि इनको जब ऊपर तेल इन पर चढ़ जाता है तो वो ये ऊपर भी हल्के हल्के से सिक जाते हैं, तो पलटने में कढ़ाई में नहीं चिपकते हैं। तो इसकी वजह से इनको थोड़े से हिला दो, फिर अच्छे से ये वैसे पलट जाते हैं। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo तो यहाँ मेरी पकौड़ी सिक रही थी तो रिशु के लिए भी मैंने निकाल के रख लिए, क्योंकि इसके में मैंने हल्की सी मिर्च डाली और अपने अलग निकाले, क्योंकि थोड़े से तीखे अच्छे लगते हैं पकौड़े। और यहाँ देखिए इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो इसे अगर थोड़ी देर गोद में ना लो तो तुरंत आएगा कि मुझे आज प्यार नहीं किया, गोद में नहीं लिया। तो इसकी वजह से मैंने इसको ले लिया, तो खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा कि हाँ आप मुझे गोद में ले लिया आपने। तो इस तरह से करते हैं बच्चे, क्योंकि छोटे रहते हैं तब तक उनको ये चीज़ें रहती हैं कि मुझे गोद में लेके रखो। तो ये कभी कभी अपने पापा की गोद में जाएगा, कभी मेरी गोद में, तो इस तरह से इसे अभी भी याद आ जाती है गोद की। तो यहाँ पकौड़े सीख चुके थे तो मैंने इनको निकाल लिया और मैंने अभी चाय भी करके रख ली। तो अब मेरे गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो गए और चाय। तो अभी पकौड़े सीख चुके हैं, उसके बाद मैं इनको लगा लेती हूँ। चाय भी मैंने करके रख ली थी और चाय और उसमें पकौड़े तो मैं दूसरी प्लेट में रख रही हूँ, क्योंकि देखने में कोई चीज़ अच्छी लगती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अपने अच्छे से सजा के रख लो तो खाने में भी उतना ही अच्छा टेस्ट लगेगा। तो मैंने रिशु के लिए सेवई रख ली और अपने लिए चाय पकौड़े हस्बैंड के लिए, और यहाँ मैं ले आई। तो हस्बैंड कुछ काम कर रहे थे और रिशु था अंदर टीवी देख रहा था। तो यहाँ अपना ले आया जो भी कुछ खा रहा था ये, क्योंकि मैं इसे एक बार दे आई थी, मैंने ये बेटा अभी खा लो, इसके मैंने पहले ही सेक के रख दिए थे। तो यहाँ ये अपने भी उठा के ले आया कि मम्मा ये मुझे खिलाओ। तो ये अपने हाथ से अभी कम खाता है, मैं ही खिलाती हूँ तब ये मन से खा लेता है, और अपने हाथ से ये थोड़ा सा खाएगा छोड़ देगा। तो इस तरह से बच्चे करते हैं। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. तो अभी चाय पी पकौड़े खाए, उसके बाद मैं अपनी किचन
समेटने आ गई, क्योंकि साथ साथ में इसे भी कर लो तो सही, फिर तो बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है। कुछ भी थोड़ा सा बनाओ लेकिन फिर भी किचन इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है, तो मैं सोचा कि चलो इसे भी कर लेते हैं। और बर्तन तो मैं कुछ धुले हुए रखे थे और कुछ मैंने धुल के रखे हैं, तो उनको मैं लगा देती हूँ। और इनको थोड़ी देर में ही लगाती हूँ, क्योंकि नहीं तो अंदर पानी चला जाता है। गीले गीले बर्तन लगा दो फिर उसमें सही भी नहीं रहता है, तो इसकी वजह से मैं बर्तन सुखा के ही लगाती हूँ। तो अभी मैं इनको सभी को बर्तन को लगा देती हूँ, उसके बाद मैं किचन थोड़ी साफ़ करूँगी। तो अभी मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए सिंक में, और जो भी रखे हुए थे बास्केट में तो वो भी मैंने लगा दिए। और मैं अब पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं बनाना है। पकौड़े हो गए थे और उससे पहले हम लोगों ने मोमोज खा लिए थे, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी से आए तो वो वहाँ से फिर मोमोज ले आए थे। क्योंकि रिशु को कभी कभी आ जाता है कि पापा मोमोज ले आना, तो फिर मोमोज लेके आए थे। तो हस्बैंड लौटते टाइम मोमोज ले आए, और तो वो हम लोगों ने खा लिए थे। उसके बाद फिर पकौड़े सेके, चाय बनाई, और सेवई भी रखी हुई थी, तो उनको थोड़ा थोड़ा खाते खाते पेट भर गया था। फिर सोचा कि क्या बनाऊं, तो हस्बैंड भी मना करने लगे कि मेरा तो पेट भर गया, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है। और मेरा भी पेट भर चुका था। फिर मैं सोचा कि चलो अब मैं साफ़ सफाई किचन की कर देती हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं बनाऊंगी। और थोड़ा थोड़ा खाते ही खाते ना पेट भर जाता है, तो फिर कुछ भी मैंने नहीं बनाया। और किचन का मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और उसके बाद थोड़े से बर्तन डले हुए थे तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए। और यहाँ मैं रिशु के टॉयज वगैरह पड़े हुए हैं, तो इनको मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी छोड़ दूँगी फिर सुबह करने पड़ेंगे। और सुबह थोड़े थोड़े में टाइम इतना जल्दी निकलता है, तो टाइम का पता नहीं चलता है सुबह कि कितने भी टाइम उठो फिर भी टाइम नहीं पता चलेगा। झाड़ू पोछा, और मैं सुबह ही सुबह करती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि मुझे वैसे खाना वगैरह बनाने में लग जाओ और कोई काम ना करो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही झाड़ू पोछा सब कुछ अपना क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं इतने टाइम जो भी एक्स्ट्रा का काम मेरा पड़ा हुआ होता है उसको मैं करती हूँ, जो कि मुझे फिर ज़्यादा लेट ना हो। तो फ्रेंड्स, यही मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का अभी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब